आज मैं आपको धारी माता मंदिर के बारे में बताऊंगी। उत्तराखंड का रहस्य, जहां 7 भाइयों ने इकलौती बहन को मारा। तो आइए जानते हैं धारी माता मंदिर के बारे में। आखिरकार इन भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को क्यों मार डाला, तो आप सुनिए। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसी उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित मां मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। अब यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा एक मनोहर स्थान पर बसा है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती थी और उनसे अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे ही नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाइयों माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे। और इन दोनों भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन दोनों भाइयों को ऐसा लगने लगा कि हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इस इकलौती बहन की हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और इन दोनों भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार दें, और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन दोनों भाइयों ने, जब वह कन्या अर्थात माँ धारी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासोंड के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था, तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज्यादा पानी था। और वह इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं ही न बह जाऊं। और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब इस कन्या को नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहां वहां पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि उस समय पहले ये सीढ़ियां यहाँ पर दिखाई देती थीं। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया, तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहां जहां उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे, वहां वहां पर सीढ़ियां बनती गईं। जब वह व्यक्ति नदी में गया, तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया, तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था, वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर रख दे और एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे उस व्यक्ति के लिए, सीढ़ियां बनाए, अब उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया, तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहां पूजा अर्चना होने लगी और वहां पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया।
और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। कालीमठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार कालीमठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठों में कालीमठ का वर्णन पुराणों में भी दिया जाता है। कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती हैं। बच्ची, दोपहर में युवती, शाम के समय में वृद्ध का रूप माँ धारी देवी लेती हैं। केदारनाथ में आपदा आने का कारण माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया। केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर यह सब माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था तो माँ को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जबकि श्रद्धालुओं और वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि पूछताछ के दौरान पता चलता है कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था। कहा जाता है कि स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ है कलिसीय मठों में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। धारी देवी मंदिर की विशेषता बताती हूँ। माँ धारी देवी मंदिर में माँ धारी देवी अपने 3 रूप बदलती है। धारी देवी मंदिर में नवरात्रों में विशेष पूजा आयोजित की जाती है। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रों में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए मां के मंदिर में दूर दूर से पहुंचते हैं। धारी देवी मंदिर में ज्यादातर नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु मां के मंदिर पहुंचते हैं। मां धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में भी मानी जाती है और ये चारों धामों की भी रक्षक है। मां धारी देवी को मां शक्ति के रूप में महाकाली के रूप में पूजा जाता है। धारी देवी मंदिर में काली स्वरूप मां धारी देवी की पूजा अर्चना धारी देवी गांव के पांड ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। माँ धारी देवी को जन कल्याणकारी होने के साथ दक्षिणी काली माँ भी कहा जाता है। नवरात्रों में यह मंदिर विशेष रूप से फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। धारी देवी मंदिर कहाँ पर है तो ये मैं बताती हूँ आपको। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कल्यासोण में स्थित है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है माता धारी देवी के बारे में। तो आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी जानकारी देती रहूंगी आगे भी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय माता दी।